और क्या हाल चाल। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे जान ने सिटियान को एक ही अटैक में धूल चटा दी थी और वहीं सिटियान अपने मुंह से ब्लड की उल्टियां करने लगा था। इतने में नाइन ट्यांगजोंग भी हमारे जान के सामने आता है और हमारा जान एक ही मौके में नाइन ट्यांगजोंग को भी ऑलमोस्ट मजा चखा देता है। नाइन ट्यांगजोंग को समझ में आ जाता है कि जान की पावर डाउ जोन के 8 स्टार पर पहुंच गई है और नीचे जितनी भी यान अलायंस के बंदे हैं ना वो भी समझ जाते हैं कि जान वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। और भाई जो हमारी यूजू है ना वो तो खुशी की मारे चिल्ला रही होती है कि वाओ डैडी इज ऑसम, उसे मत छोड़ना। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना। तो शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय फ्रेंडों और ठरकी लोंडो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें नाइन ट्यांगजोंग को बताया जाता है जो कि गुस्से में एकदम आग बबूला हो गया था। हमारा जान चलता है तो वो नाइन ट्यांगजोंग को चेंगाने लगता है कि पिछले 6 महीने में तुम्हारी पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, तुम पहले भी एक नंबर के चूतिए थे और आज भी वही हो। अब जब नाइन ट्यांगजोंग यहाँ पर जान की बात सुनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो वो गुस्से में अपने आप को संभाल नहीं पाता कि जान कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उससे वो लड़ सकता है या फिर नहीं। वो सीधा अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो एक बहुत ही विशाल पाम अटैक बनाता है और उस पाम अटैक को हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि पाम अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है, लेकिन जान पाम अटैक को इस तरीके से नजरअंदाज करता है जिस तरीके से जो हमारा वांगलिंग लड़कियों को नजरअंदाज करता है ना वैसे ही जान चलता है तो उसकी सीधी नजर नाइन ट्यांगजोंग पर ही रहती है। अब जान चलता है तो ऐसे धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और हर कदम के साथ जान गायब होता था और सामने प्रकट होता था। बोले जाए तो 100 मीटर की दूरी पलक झपकती तय कर लेता था। जान चलता है तो जो सामने से ब्लैक कलर की पानी वाली शक्तियों का पाम अटैक आ रहा था ना, जान चलता है तो अपने एक हाथ में ग्रीनिश कलर की ड्यूकी को जलाता है, आग को जलाता है और जो मौका आ रहा था ना उसमें जड़ देता है। अब जैसी जान ऐसा करता है तो जो नाइन ट्यांगजोंग का अटैक है वो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाता है, बोले जाए तो टुकड़ों में बिखर जाता है। जान चलता है तो एक पल भी नहीं रुकता और सीधा नाइन ट्यांगजोंग की ओर आगे बढ़ जाता है। अब इतने में हमें नाइन ट्यांगजोंग को बताया जाता है जिसकी जो अक्ल है ना अब वो पूरी तरीके से ठिकाने पर लग चुकी थी। नाइन ट्यांगजोंग समझ चुका था कि जान उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है, शायद वो डाउ जोन के 8 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका है। इसका मतलब मैं किसी भी कीमत पर उससे नहीं लड़ सकता, अगर मैं इस लड़के के सामने जाना खड़ा हुआ तो शायद मेरी यहाँ पर मौत हो सकती है। नाइन ट्यांगजोंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। अब नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो तुरंत अपने पैरों को तेजी से पटकता है और यहाँ से पीछे हटने लगता है। अब जब हमारा जान नाइन ट्यांगजोंग को इस तरीके से पीछे हटता हुआ दिखता है तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो वो चिल्ला कर कहता है कि नाइन ट्यांगजोंग अब जब तुम्हारा होल ऑफ सोल यहाँ पर आ ही गया तो कुछ ना कुछ तो उसे भरपाई करनी ही पड़ेगी, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अब जैसे हमारा जान ये कहता है तो जान चलता है तो अपने हाथों को आंग लाता है और उसमें द क्रिएशन पाम का इस्तेमाल करने लगता है। बोले जाए तो मौत का दरवाजा, ठीक है। जान चलता है तो क्रिएशन पाम का इस्तेमाल करने लगता है। पलक झपकती आसमान में एक पोर्टल ओपन होने लगता है। अब जब नाइन ट्यांगजोंग ये दिखता है कि जान हेवनली क्रिएशन पाम का इस्तेमाल कर रहा है तो नाइन ट्यांगजोंग समझ जाता है कि ये हेवनली क्रिएशन पाम नहीं है बल्कि उसकी मौत है। नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो यहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन इतने में जो पोर्टल है ना वो तेजी से घूमने लगता है। पलक झपकती पोर्टल चलता है तो अपना साइज बढ़ाने लगता है। नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो अपनी ड्यूकी को पूरी पावर के साथ रिलीज करता है और पोर्टल से दूर जाने की सोचता है, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। नाइन ट्यांगजोंग को दूसरे पल ही समझ में आ जाता है कि क्रिएशन पाम की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि जान की पावर बढ़ चुकी है। इसलिए नाइन ट्यांगजोंग समझ जाता है कि क्रिएशन पाम से बचना बोले जाए तो इम्पॉसिबल। नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो नीचे जमीन की ओर देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि फोर्थ ब्रदर्स मुझे बचा लो। अब भाई साहब जैसी नाइन ट्यांगजोंग ये चिल्लाकर कहता है तो हमारे जान को बताया जाता है जो कि थोड़ा सा हैरान हो चुका था। जान चलता है तो तुरंत जमीन के नीचे देखने लगता है जो कि एकदम रेड कलर की थी। जान को समझ में आ जाता है कि होल ऑफ सोल इस बार पूरी तरीके से तैयार आया है, शायद नाइन ट्यांगजोंग के साथ यहाँ पर और भी कोई पावरफुल बंदा आया है जो कि शायद नाइन ट्यांगजोंग से भी ज्यादा पावरफुल है। अब जैसी यहाँ पर जाने सोचता है ना तो जाने मन में फैसला ले लेता है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे यहाँ पर होल ऑफ सोल का लीडर ही क्यों ना आ जाए, आज नाइन ट्यांगजोंग को मरना ही पड़ेगा, आज वो मेरे हाथों से पक्का मरेगा। अब जैसी यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना मतलब कि मन में सोचता है ना तो जान चलता है तो दोबारा से नाइन ट्यांगजोंग पर अपना ध्यान फोकस करता है। ध्यान चलता है तो मौत के दरवाजे की पावर बढ़ाता है। अब जैसी हमारा जान ऐसा करता है तो एक बार और नाइन ट्यांगजोंग जोर से चिल्लाकर कहता है कि फोर्थ ब्रदर हेल्प मी, मुझे बचा लो। अब जैसी इस बार नाइन ट्यांगजोंग चिल्लाकर कहता है तो हमें जमीन के नीचे का सीन बताया जाता है, धरती का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाश वगैरह डरी हुई थी और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड डला हुआ था। अचानक जी लाश चलती है तो कांपने लगती है और यहाँ पर पलक झपकती एक बहुत ही विशाल गहरी खाई बनने लगती है। अब जैसे हमारा जान धरती पर ऐसा खाई बनता हुआ दिखता है तो जान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन आया है। इतने में जान देखता है कि जो खाई बनी थी ना
उसमें ब्लड ही ब्लड भरा हुआ है और उस ब्लड से अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कि मानो वो ब्लड सड़ रहा हो। जियान समझ जाता है कि यहाँ पर शायद होल ऑफ सोल का एक और ट्यांग जोंग आ चुका है। जियान चलता है तो अब नीचे धरती वाले ट्यांग जोंग को एकदम नजरअंदाज करता है। उसका पूरा ध्यान जो उसके सामने 9 ट्यांग जोंग है ना, उसके ऊपर चला जाता है। अब जैसे ही हमारे जान 9 ट्यांग जोंग को दिखता है तो जियान चलता है तो अपने हेवनली क्रेशन पाम को और भी अच्छे तरीके से यूज करता है और जो 9 ट्यांग जोंग है ना, उसकी ओर शूट कर देता है। हेवनली क्रेशन पाम चलता है तो एक पोर्टल की तरह तेजी से घूमने लगता है और 9 ट्यांग जोंग को अपनी ओर खींचने लगता है। अब जब 9 ट्यांग जोंग ये दिखता है कि हेवनली क्रेशन पाम उसे खींच रहा है तो 9 ट्यांग जोंग चलता है तो उसकी क्षमता से दूर जाने की सोचता है, लेकिन जब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। 9 ट्यांग जोंग का जो एक हाथ है ना, वो हेवनली क्रेशन पाम के अंदर जाने लगा था। अब जब 9 ट्यांग जोंग ये दिखता है कि उसका हाथ फंस चुका है तो 9 ट्यांग जोंग को सोचता है और फिर सोचने के बाद अपने दूसरे हाथ में अपनी दुकी से एक ब्लेड बनाता है और अपने जो दूसरा वाला हाथ है ना, उसको ही काट डालता है। अब जैसे 9 ट्यांग जोंग ऐसा करता है तो इसके झटके से 9 ट्यांग जोंग हेवनली क्रेशन पाम वाले अटैक से थोड़ा दूर फेंक जाता है। लेकिन इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो वो भी अब 9 ट्यांग जोंग को एकदम नजरअंदाज करता है। जान चलता है तो वो दोबारा से हेवनली क्रेशन पाम की पावर को बढ़ाता है और उसे तेजी से 9 ट्यांग जोंग की ओर ही शूट कर देता है। अब जब 9 ट्यांग जोंग ये दिखता है कि दोबारा से वही का वही अटैक उसकी जान लेने के लिए आ रहा है तो 9 ट्यांग जोंग और भी ज्यादा डर जाता है। 9 ट्यांग जोंग चलता है तो एक बार और फिर से चिल्लाकर कहता है कि फोर्स ब्रदर्स मुझे बचा लो। अब जैसे ही 9 ट्यांग जोंग चिल्लाकर कहता है तो हमें नीचे धरती का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत ही विशाल गड्ढा हो चुका था। इस गड्ढे से अचानक एक ब्लड रेड कलर का अटैक निकलता है जो कि एक ड्रैगन का रूप ले लेता है और बहुत ही विशाल हो जाता है और तेजी से हमारे जान की ऊपरी आगे बढ़ जाता है। अब जब हमारा जान नीचे से अटैक को आता हुआ दिखता है और ये दिखता है कि अगर उसने नीचे वाले अटैक को रोका तो शायद 9 ट्यांग जोंग फिलहाल के लिए बच सकता है। तो जान चलता है तो गुस्सा हो जाता है। जान चलता है तो अपने हेवनली क्रिएशन पोर्टल को फुल पावर पर एक्टिवेट करता है और सीधा 9 ट्यांग जोंग की और आगे बढ़ा देता है। जान चलता है तो जो नीचे से धरती में से अटैक आ रहा था ना, उसे नजरअंदाज करता है। उसका पूरा ध्यान 9 ट्यांग जोंग पर ही था। जान चाहता था कि सबसे पहले 9 ट्यांग जोंग को निपटाया जाएगा। अब इतने में हमें 9 ट्यांग जोंग को बताया जा रहा है। अब जब 9 ट्यांग जोंग ये दिखता है कि जान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसके चौथे भाई के अटैक से, तो 9 ट्यांग जोंग समझ जाता है कि जान अब सबसे पहले उसे ही मारना चाहता है। 9 ट्यांग जोंग समझ जाता है कि अब उसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। फाइनली होता भी यही है, हमारी जान का हेवनली क्रिएशन पोर्टल चलता है तो जो 9 ट्यांग जोंग है ना, उसे पूरा का पूरा निकल जाता है। फाइनली 9 ट्यांग जोंग चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जिसकी और ब्लड रेड कलर का ड्रैगन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जान जैसी ब्लड ड्रैगन की ओर दिखता है ना, तब तक जो ब्लड ड्रैगन है ना, वो जान के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका था। ब्लड ड्रैगन चलता है तो सीधा जान से टकरा जाता है। अब जैसे ही एक ड्रैगन हमारी जान से टकराता है ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ आसमान में रेड कलर की धूल ही धूल छा जाती है, धुंध ही धुंध छा जाती है। अब इतने में हमें यान अलायंस के बहुत सारे मेंबरों को बताया जाता है। काइलिन को भी बताया जाता है जो कि हैरान हो चुकी थी। काइलिन समझ चुकी थी कि जो अटैक अभी अभी जान में लगा है ना, वो एक डाउ जून के 6 स्टार वाले बंदे को निपटाने के लिए पर्याप्त है। वो उसे राख में बदल सकता है। काइलिन चलती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जान सीधे तौर पर हमले को अपने ऊपरी ले लेगा। अब इतने में हमें आइस एम्परर फामा गुहे वगैरह को भी बताया जाता है जो कि थोड़े से परेशान हो चुके थे कि लीडर ने ये क्या कर दिया, भले ही अटैक उन्होंने अपनी छाती पर क्यों लिया। अब इतने में हमें दोबारा से आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर अभी भी चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई थी। अचानक जो धुंध है ना, उसमें आग लगने लगती है। पलक झपकती हमारा जान एकदम सही सलामत एकदम तंदुरुस्त प्रकट होता है। अब जैसे ही हमारा जान एकदम सही सलामत दोबारा से आसमान में प्रकट होता है और काइलिन जान को एकदम सही सलामत देखती है तो वो राहत की सांस लेती है कि चलो कम से कम जान को कुछ नहीं हुआ। इतने में हमें यान अलायंस के बहुत सारे मेंबर वगैरह को भी बताया जाता है जो कि राहत की सांस लेते हैं कि कैप्टन को कुछ भी नहीं हुआ। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि ऐसे नीचे जो जमीन है ना, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विशाल गड्ढा बन गया था, हमारे जान उसको ही घूर घूर कर दिख रहा था। पलक झपकती हमें नीचे जमीन के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक बहुत ही ज्यादा ब्लड एकत्रित होने लगता है। ये ब्लड चलता है तो आसमान में आने लगता है और आसमान में एक जगह पर एकत्रित होने लगता है। अब जैसे हमारे जान आसमान में इतनी ज्यादा मात्रा में ब्लड होता हुआ दिखता है ना, तो जान 2 कदम पीछे खिसक जाता है। इतने में हमें ब्लड के अंदर से एक बंदे को बताया जाता है जो कि ऐसे ब्लड के अंदर से बाहर निकल कर आता है और आते ही चारों तरफ घूर घूर कर देखने लगता है और इसकी सबसे पहले नजर जान के ऊपर पड़ती है। अब इतने में हमें उन्हीं 3 हु ब्रदर्स को बताया जाता है। अब जैसे ही इन तीनों के तीनों हु ब्रदर्स में से सबसे बड़ा भाई वो सामने ब्लड के अंदर से बंदे को निकलता हुआ दिखता है और उसके चेहरे को दिखता है। तो हु ब्रदर्स का जो सबसे पहला सबसे बड़ा भाई है ना, वो सामने वाले बंदे को पहचान जाता है। हु ब्रदर्स का सबसे बड़ा भाई चलता है तो तुरंत जान के पास आता है और जान को सब कुछ बता देता है कि जूनियर पवेलियन चीफ थोड़ा सावधान रहिए, सामने जो बंदा
बंदा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और कितना खतरनाक है वो अब आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल के लिए लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।